हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक हैंड्स ऑन वीडियो और आज मेरे पास है एक V380 प्रो कैमरा जो कि अक्सर दोस्तों के लिए ऑनलाइन करना बहुत मसला होता है। तो आज हम चेक करेंगे कि इसको किस तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए मेरे पास V380 प्रो कैमरा है। ये एक 2 MP कैमरा है और आप इसको वायरलेस कैमरा कह लें। आपके मोबाइल के साथ इसको किसी DVR की NVR की ज़रूरत नहीं है, स्टैंड अलोन कैमरा है। आप इसको मोबाइल के साथ ऑनलाइन अटैच कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको आप देख सकते हैं दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये कैमरा भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए और ज़ाहिर है आपका मोबाइल भी इंटरनेट के साथ वाईफाई के या डाटा के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए। तो ये कैमरा है, बहुत अच्छी लुक है इसकी वॉल माउंटिंग के लिए, सीलिंग माउंटिंग के लिए। इसके साथ ये हमारे पास 2 एंटीनाज हैं वाईफाई के सिग्नल ज़्यादा अच्छे तरीके से लेने के लिए। एंटीनाज मैंने इसको लगा दिए हैं। इसमें यहाँ इसकी काफ़ी सारी LEDs लगी हुई हैं जिसमें मेरे ख्याल से IR भी शामिल है और नॉर्मल विजिबल लाइट की LEDs भी शामिल हैं नाइट विज़न के लिए। साथ में इसका मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट है, आप इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि मेमोरी कार्ड ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी डाटा कैपेसिटी और जो उसकी सपोर्टेड स्पीड होती है मेमोरी कार्ड की MBs में, वो अच्छी से अच्छी हो। यानी कैमरे वाला कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो शायद इसका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। अगर आप 2 MB 4 MB वाला कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो शायद रिज़ल्ट वो ना मिले या उसमें एरर का ख़दशा रहता है हमेशा। उसके बाद जी इसमें माइक है, माइक के अलावा रोटरी सिस्टम है सारा। ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, तकरीबन आपको कमरे के अंदर हर तरफ का व्यू दे सकते हैं। तो पैकेज के अंदर इसके साथ इसकी पावर सप्लाई यूनिट है, 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर। तो इसको हम ऑन करते हैं। इसके साथ 3 लीड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये इसकी ईथरनेट पोर्ट है, उसके बाद ये इसकी पावर पोर्ट है 12 वोल्ट DC के लिए, और तीसरे नंबर पे रीसेट बटन है, आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। पावर ऑन करेंगे, System is starting. सिस्टम इज स्टार्टिंग। System startup completed. Access point preparing. Access point ready. कैमरा अपनी ज़ीरो पोजीशन में आ गया। अब जिस मोबाइल फ़ोन पे आपने इसको कनेक्ट करना है उसमें सबसे पहले तो V380 प्रो की ऐप मौजूद होनी चाहिए। V380 प्रो और V380 प्रो इंस्टॉल करेंगे हम। हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है और इसको ओपन कर लेंगे, लेकिन ओपन करने से पहले हमने अपने फ़ोन को रीड एंड एग्री, कंफर्म, इसको अलाउ किया, एक्सेस लोकेशन।
ऐप स्टार्ट होने के बाद आपको ये मेन स्क्रीन नज़र आ रही है। फर्स्ट टाइम यूज़र को, फर्स्ट टाइम ऐप इंस्टॉल करने वाले को ये स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें अभी दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक लॉगिन का है और दूसरा रजिस्टर का है। अगर आपने पहले V380 का कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है आपको, वो आप अकाउंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर का ऑप्शन लेंगे। इसमें जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नया ईमेल या उसका पासवर्ड जो आप रखना चाहें V380 के क्लाउड सर्वर पे। तो मेरे पास जो कि पहले अकाउंट मौजूद है, इसलिए मैं लॉगिन का ऑप्शन पे जाऊंगा। अब ये मेरा अकाउंट जो मेरे पास परमानेंट है, तकरीबन काफ़ी अरसे से ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। अगर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसको कहीं या तो अच्छी तरह से याद करेंगे या कहीं नोट कर लेंगे, ताकि आपको बार बार अकाउंट ना बनाना पड़े, ताकि आप जो भी उसके अंदर कैमराज ऐड करेंगे वो हमेशा के लिए उस अकाउंट के अंदर सेव रहें। तो सबसे पहले कैमरा कनेक्ट करने के लिए हमारे जो कैमरा ने हॉटस्पॉट इस्टेब्लिश किया था, हम उसके साथ कनेक्ट होंगे डायरेक्टली। उसके लिए आप वाईफाई मेनू में जाएंगे और यहाँ से आपका कैमरा जो है V380 Pro, उसका हॉटस्पॉट कुछ इस सीक्वेंस में नज़र आएगा। इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा, ये ओपन हॉटस्पॉट होगा। हॉटस्पॉट कनेक्ट हो गया। अभी मैं इसकी ऐप में जाके डिवाइस ऐड करूँगा। डिवाइस ऐड में आपके कैमरा के ऊपर या उसकी पैकिंग के ऊपर जो QR कोड है आप उसको स्कैन करेंगे, ताकि इसका सीरियल नंबर जो है वो आपकी ऐप में आ जाए। वाईफाई स्मार्ट कैमरा, AP हॉटस्पॉट कनेक्शन। कनेक्ट होने के बाद अभी हम इसको, ये मेरा ऑफिस का हॉटस्पॉट है जिसका पासवर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा। Wi-Fi connecting. डिवाइस कनेक्ट हो रही है मोडेम के साथ और इसका हॉटस्पॉट ऑफ हो गया और मेरा फ़ोन भी मोडेम के साथ कनेक्ट हो गया। तो इसको भी कोई नाम देना है, Wi-Fi मैंने connected. इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, लाइक ऑफिस, जो कि ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। और सेटअप हमारा फिनिश हो गया। अभी हमारा क्लाउड रिकॉर्डिंग सर्विस की ऑफ़र है जी, सब्सक्रिप्शन की। अभी ये हमारा कैमरा ऐड हो गया है, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पासवर्ड सेट करवा रहा है कैमरा अपना, ताकि कोई दूसरा इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसका पासवर्ड मैं एडमिन पासवर्ड जो है वो लिख देते हैं, 1234 @abc, रिपीट 1234 @abc। कंफर्म हो गया, पासवर्ड इसका रख लिया हमने और ये हमारा कैमरा है जी। इसको हम मूव कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये वॉल्यूम ऑप्शन है, स्पीकर, इसको बंद रखते हैं ताकि इको ना बने। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और ये हाई डेफिनेशन है। जूम इन कर सकते हैं
और इसको आप सारा मूव कर सकते हैं। प्लस इसके बाद इसमें जो मुझे सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगा वो इसके स्पीकर का है कि इसमें ये स्पीकर का ऑप्शन है। आप इसको प्रेस करके बात कर सकते हैं, चाहे आप किसी दूसरे शहर में हैं, आप इस स्पीकर को प्रेस करके बात जो करेंगे मोबाइल के अंदर तो वो इसकी आवाज़ जो है वो कैमरे में से सुनाई देगी, जिस तरह ये मैं बात कर रहा हूँ। अलाउ किया, लेकिन इस वक्त आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मेरा माइक जो है वो बिज़ी है दूसरी ऐप के साथ, तो ये काम नहीं कर रहा। तो ये दोस्तों इसका सादा सा सेटअप था। बहुत ज़बरदस्त कैमरा है और बहुत हैंडी है, कम कीमत में एक अच्छी चीज़ है। जिन दोस्तों को ये पसंद है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी हैं क्यूरीज हैं दोस्तों को, वो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इसको इस्तेमाल करके देखें, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपने पासवर्ड सेट किए हैं, जो आपने अपना इसमें अकाउंट रजिस्टर किया है, जो पासवर्ड सेट किए हैं वो लाजमी याद रखें, ताकि अगर किसी दूसरे फ़ोन पे भी उस कैमरा को ऐड करना है तो आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के बगैर आप वो कैमरा दूसरे फ़ोन पे या दूसरी किसी सिस्टम पे ऐड नहीं कर सकेंगे। पासवर्ड आपने अपने अकाउंट का बल्कि अकाउंट की पूरी डिटेल और कैमरे का जो आप पासवर्ड सेट करेंगे वो आपने लाजमी नोट रखना है, नहीं तो आपको कैमरा रीसेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको फिर दोबारा ये सारा सेटअप करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।